हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है अभी इस वक्त आपको लेकर, और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले आप सभी को ये बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स। फाइव कार्ड्स एंजल्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं शादी को लेकर। मतलब अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं, डिवोर्स केस चल रहा है या डिवोर्स की धमकी मिली है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन शादी को लेकर कुछ सीरियस डिसीजंस लेना चाहते हैं। अब ये आपके फेवर में होगा या अगेंस्ट होगा, ये हम क्लैरिफिकेशंस में देखेंगे। 3 मोर कार्ड्स, 3 कार्ड और। वी हैव द वर्ड, द चैरियट, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे अगर आप मैरिड कपल हैं तो आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो कि नहीं चाहता कि आप दोनों खुश रहें। समझ रहे हो? कोई ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत खुश होगी आप दोनों अलग हो जाओगे तो, जैसे उसको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप अनमैरिड हो तो कहीं ना कहीं कोई महिला है जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रही है, चाहे आपका पर्सन फीमेल हो या मेल हो, बट कोई महिला है जो बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जी है। जैसे उनको हमेशा अगेंस्ट में मैनिपुलेट करना, उनको हमेशा आपसे दूर करने की कोशिश करना, उनको हमेशा ऐसी शिक्षा देना जो कि आपके अगेंस्ट हो। कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव एनर्जी से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। अगर कोई इनको नेगेटिव तरीके से ब्रेन वॉश कर रहा है या कर रही है तो आपके पर्सन ऐसे लोगों से रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। साइन की बात करें सो वी हैव मकर राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, कर्क राशि, मेष राशि। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस। इंग्लिश में वी हैव कैप्रिकॉन, टॉरस, लिब्रा, एरीज एंड कैंसर। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। बाकी ऑल साइंस, क्योंकि टैरो से सभी कार्ड्स निकल कर आते हैं, ऑल साइंस, तो रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती है। मेजर अरकाना से जो कार्ड्स हम लेते हैं उसकी एनर्जी ज़्यादातर किस राशि की है वो मैं बता देती हूँ। क्लैरिफाई करें एंजल्स। पहला कार्ड जस्टिस क्यों आया है? जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन था किसी अदर पर्सन के कारण, शादीशुदा ज़िंदगी में, देखिए जस्टिस के बाद हेरोफेंट आया है जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से भी मैरिज की ही एनर्जी आई है। फियरलेस होकर आपका साथ देंगे आपके पर्सन, स्टैंड लेंगे, सक्सेस की एनर्जी है। आपके लिए उन लोगों से भी लड़ जाएंगे जो लोग आप दोनों को जुदा करना चाहते हैं। ये वाइब्स है। और आज मॉर्निंग की एनर्जी में भी ये एनर्जी थी ना। हेरोफेंट,
हेरोफेंट को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है विद हाई प्रीस्टेस। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन बचपन से आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, या काफ़ी लंबे समय से आप दोनों का रिश्ता चल रहा है, बट कास्ट और कल्चर और ट्रेडिशंस के कारण फैमिली नहीं मान रही। अब जैसे फैमिली, कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी फैमिली भी जानती है आपको और बहुत प्यार करती थी, बट जैसे ही उन्होंने जाना कि मेरी बेटी उस लड़के से शादी करना चाहती है या मेरा बेटा उस लड़की से शादी करना चाहता है, इनके सुर बदल गए। इनको ऐसा लगा कि यार मेरा बच्चा ऐसा ना करे, उसकी तो कास्ट अलग है, उसके तो ट्रेडिशंस अलग है, इस तरह की चीज़ें, या इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो दोस्ती तक ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। कहीं ना कहीं इनको रोका टोका जा रहा है, जिसके कारण आपके पर्सन बहुत लंबे समय से कंफ्यूज थे, वेट कर रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था अब नहीं तब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट अब ये डिसीजन लेने की वाइब्स में है, और ये जो डिसीजन होगा ये आपके फेवर में होगा। होपफुल हैं आपके पर्सन। द वर्ड को क्लैरिफाई कर दें। द वर्ड को द वर्ड ने क्लैरिफाई किया है थर्ड पार्टी और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रिलीज़ की एनर्जी है। देखिए द वर्ड के बाद एम्प्रेस आई हैं, द वर्ड को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ थर्ड पार्टी एंड होगी। चैरियट, आपके पर्सन का कर्मा ट्रिगर हुआ है, कार्मिक साइकिल्स ट्रिगर हुए हैं, और मैंने आपसे कल ये चीज़ कही थी कि 2-2 पोर्टल लोगों को लगता है कि यूनियन का है, लेकिन वो यूनियन का नहीं है। 2-2 पोर्टल की एनर्जी में पहले कार्मिक रिलीज़ होते हैं, उसके बाद यूनियन होता है। तो कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ पर। एम्प्रेस, आपके पर्सन मैनिफेस्ट यही कर रहे हैं कि ये जो भी नई शुरुआत प्लान कर रहे हैं उसके लिए थर्ड पार्टी मान जाए, पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाए। पेशेंटली बहुत टाइम से ये मनाने की कोशिश किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। डेविल क्यों आया है, डेविल को क्लैरिफाई कर दें। एम्प्रेस के बाद डेविल आया है, और डेविल को 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर ने क्लैरिफाई किया है। हमेशा एम्परर एम्प्रेस एक साथ आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। इमोशनली दे आर नॉट हैप्पी, चाहे वो इनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, या इनके पेरेंट्स हो। समझ रहे हो? सो आपके पर्सन बैडली ट्रैप्ड हैं और इसीलिए इमोशनली अपसेट है। क्या इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल निकलेंगे। कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी। आज लगन बहुत तगड़ा है हमारे यहाँ। लगन आज और 7 तारीख को बहुत तगड़ा लगन है। शादियों का सीज़न चल रहा है, शादियों का सीज़न। मेरे यहाँ भी शादी है 7 तारीख को। 6-7 बिज़ी रहूँगी शायद, क्योंकि घर में ही शादी है। जैसे ही टाइम मिलेगा रीडिंग करके लोड कर दूँगी, ठीक है? देखते हैं करंट फीलिंग्स। ट्रू फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। हीलिंग फैमिली इश्यूज आज सुबह से आ रहा है ना। फैमिली प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, एंग्जाइटी, यहाँ से भी आ गया। चिल्ड्रन, हीलिंग फैमिली इश्यूज की एनर्जी है। Getting to know each other. Is it safe for you to love? Engagement. Let your friends help you. Bottom of the deck है religious factors. करंट फीलिंग्स में कुछ लोगों के पर्सन आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि इनकी शादी कहीं और फिक्स कर दी गई है,
या इनकी इंगेजमेंट की तैयारी करी जा रही है, कहीं ना कहीं लड़का या लड़की देखा जा रहा है। रिलीजियस फैक्टर के कारण आपके लिए पेरेंट्स नहीं मान रहे, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है। इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका कोई पास्ट है जिसके कारण फैमिली नहीं मान रही, जैसे एक डिवोर्सी है, एक सिंगल है, या एक विडो या विडोअर है और एक सिंगल है। तो पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब तुम सिंगल हो तो तुम किसी ऐसे से शादी करो जिसका कोई पास्ट ना हो, तुम क्यों ऐसे व्यक्ति को पसंद करके बैठी हो या बैठे हो जिसका कोई पास्ट है, तुमको इससे बेटर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इनको फोर्स करके, प्रेशर करके इनकी इंगेजमेंट कहीं और करा रहे हैं, या इनका रोका करा रहे हैं, इनके नाम से कुछ ना कुछ कमिटमेंट दी जा रही है। और इस कारण से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ये उन प्रॉब्लम्स को हील करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके घर में लगी हुई है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि ये इश्यूज़ चल रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, काश कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई दोस्त ही मदद कर दे, तुम मदद कर दो, तुम्हारी नहीं चलेगी तो दोस्तों की चले, कोई ऐसा हो जो मुझे सपोर्ट कर दे ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज़ मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे साथ सेफ़ फील करती हूँ या करता हूँ, मैं किसी और के साथ नहीं जाना चाहती या नहीं जाना चाहता। ये सिचुएशन है। तो करंट फीलिंग्स में एक टेंशन है, करंट फीलिंग्स में एक एंग्जाइटी है, सफरिंग है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि शायद कोई मदद कर दे। कुछ लोग तो मैरिड हैं और ऐसी मैरिज में हैं जहाँ पर इनके बाल बच्चे भी हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी अपने स्पाउस के साथ। ये बिल्कुल टॉक्सिक लाइफ जी रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदगी भर इस टॉक्सिक सिचुएशंस में नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, मुझे अपने बच्चों को लेकर निकल जाना चाहिए इस रिश्ते से। बट बच्चों की कस्टडी, बच्चों का जो भी है, वो सारी चीज़ों के कारण इंसान ट्रैप्ड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड एनर्जी है। तो एनर्जी इज़ वेरी इंटेंस, हैवी एनर्जी है। करंट फीलिंग्स में रोमांटिक एनर्जी ना होकर दुनिया का स्ट्रेस है, ये चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स चेक, बताइएगा कमेंट में कि क्या ये सच है, क्या आपके पर्सन सच में इतने स्ट्रेस में हैं या मज़े कर रहे हैं। अगर आपसे दूर रहकर आपका पार्टनर मज़े करे तो ये दो रीज़न हो सकता है, या तो वो आपको चिढ़ा रहा है ताकि आप खुद उसको रीच आउट करो, आपको जेलस फील करा रहा है, और या तो उसे आपकी पड़ी नहीं है। ये दो रीज़न हो सकते हैं। अगर वो आपको जेलस फील करा रहा है तब तो अच्छी बात है, उससे आपकी फ़िक्र है। बट अगर उसे पड़ी नहीं है तो फिर उससे डिटैच होना अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान को आपकी कद्र ना हो उसके पास तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक उसको आपकी वैल्यू समझ में ना आ जाए। ओके, लेट्स चेक। जो नो कांटेक्ट में है, वाह, जो नो कांटेक्ट में है, यूनियन तो होना है क्योंकि यूनियन का कार्ड आ गया, पहला ही कार्ड। स्टैंड भी लेंगे आपके लिए, एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। इंट्यूटिवली इस टाइम आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप लोगों पर। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, मैसेजेस आने वाले हैं, कॉल्स आने वाले हैं 2 दिन के अंदर। ठीक है, एनर्जी धीरे धीरे सेटल होगी, उसके बाद बातचीत होगी। आज मॉर्निंग की एनर्जी में आपकी तरफ मैसेज का कार्ड था, यहाँ भी है, स्टैंड लेने की एनर्जी है। और आज सुबह आपके पार्टनर की तरफ ये एनर्जी आई थी कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर एक्शन लेंगे। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, यूनियन की वाइब्स है, कमिटमेंट भी मिल सकती है, या तो अपनी फैमिली को मना लेंगे या अगेंस्ट जाकर डिसीजन लेंगे। एक नई शुरुआत नज़र आ रही है, कंप्लीशन की एनर्जी है, यूनियन है और मैसेजेस भी हैं। तो 20 घंटे से लेकर 48 आवर्स के अंदर बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, यूनियन को क्लेम करें। जो कांटेक्ट में है उनका भी बता दें एंजल्स। जो कांटेक्ट में है सभी मेजर अरकाना है। वी हैव नंबर 9। 27 घंटे थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर सकते हो, एनर्जी नेगेटिव नहीं है,
थोड़ा ब्लॉकेजेस फील होंगे, ऐसा लगेगा कि कुछ व्यवधान आ रहे हैं आपके रिश्ते में, लेकिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ये टेम्प्ररी एनर्जी है। थोड़ा सा आपको साइलेंट लगेगा, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हैं रिश्ते में होने के बावजूद। कई बार आपको ऐसी वाइब्स आएगी कि पता नहीं कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा। कई बार आपको ऐसी भी एनर्जी लगेगी कि मेरे अलावा कोई और तो नहीं है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर एनर्जी ठीक हो जाएगी। तो थोड़ा सा इल्यूजन रहेगा, फिर एनर्जी ठीक हो जानी है। तो होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो। कुछ लोगों की इस टाइम पीरियड में मुलाकात भी होगी, बातचीत होगी। वो बातचीत तो ऑलरेडी हो रही है, मुलाकात होने के भी चांसेस बनेंगे। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। आज की रीडिंग जल्दी पोस्ट की मैंने, क्योंकि दोपहर में ना कुछ काम आ जाता है मेरे पास और फिर रीडिंग लेट हो जाती है, इसलिए जैसे ही वक्त मिलता है मैं भाग के आती हूँ। काम ख़त्म करो अपना, उसके बाद दूसरे काम करो, ये ज़रूरी है क्योंकि लोग वेट करते हैं ना। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेड मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। डोंट टेक एक्शन व्हेन देयर्स अ फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत बड़ी बात है ये। जब भी आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं कोई अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहा है या आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त पर कभी एक्शन मत लो। कभी आपका मन कर रहा है कि यार मुझे नहीं जाना, मुझे पता नहीं क्यों इंटरेस्ट ही नहीं रह गया इस रिश्ते में, तो भी कोई एक्शन मत लो। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार वो मुझे रेजिस्ट कर रहे हैं, वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मैं उनके करीब आऊँ, वो नहीं चाहते कि मैं उन्हें मैसेज करूँ, वो नहीं चाहते कि मैं उनसे बात करूँ, मिलूँ, ऐसे समय पर भी एक्शन मत लो। ना पॉजिटिव एक्शन ना नेगेटिव एक्शन, कोई एक्शन नहीं। उस एनर्जी को लेट गो कर दिया करो। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, यू आर अ बेकन फॉर अदर्स टू फॉलो, सो डोंट हाइड द ब्राइट लाइट यू आर। आप में से कई लोगों के अंदर वो ऊर्जा है, वो प्रकाश है, डिवाइन की आपके ऊपर ग्रेस है, ब्लेसिंग है, जिसे आप छुपा नहीं सकते। वो दिखेगा ही दिखेगा, वो लोगों को दिख जाएगा अपने आप। तो आप दूसरों को अगर अपनी ऊर्जा से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी जो फ्लेम है उससे लोगों को आप रास्ता दिखा सकते हैं, हील कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो उस फ्लेम की लाइट उन तक पहुंचने दीजिए। उसको रोकिए मत, उसको छुपाने की कोशिश मत कीजिए। ये कहा जा रहा है जिसके लिए होगा उस तक पहुंच जाएगा, उसको ये मैसेज ट्रिगर भी कर देगा गोली की तरह, तड़ाक करके। जिसको जिसको ट्रिगर मिला हो कमेंट में बताना। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, व्हेन यू राइज टू द चैलेंज इट राइजेस टू मीट यू। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस आते हैं, आप में से कितने लोग होंगे उस चैलेंज को देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, वाह मेरी ज़िंदगी में चैलेंज आया है, मज़ा आएगा। कुछ लोग होते हैं जो चैलेंजेस आते ही डर जाते हैं, अरे मेरी ज़िंदगी पनौती है, मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मेरी ज़िंदगी में तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं, एक ख़त्म होती नहीं प्रॉब्लम की दूसरी शुरू हो जाती है, होता है ऐसा। बट कुछ लोग हैं जो तूफ़ान में नाव लेकर निकलते हैं, वाह मज़ा आएगा, तूफ़ान चल रहा है। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो जब आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे, आप राइज़ करेंगे, तो चैलेंजेस भी आपके साथ साथ बढ़ते जाएंगे। जितनी ऊपर आप जाओगे उतनी प्रॉब्लम भी बड़ी बड़ी आएगी, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत भी रहेगी कि आप उस चैलेंजेस को फेस कर सको। Know that whatever decision you made, it was the right one. एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपने ऊपर इतना भरोसा तो रख ही सकते हो कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए या अपनों के लिए जो भी निर्णायक फ़ैसला लोगे वो सही होगा। अपने फ़ैसलों पर अडिग रहना चाहिए और फ़ैसले कभी जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए। सोच समझ के निर्णय लीजिए और फिर उस निर्णय से पीछे मत हटिए। पीछे हटने से फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल तो बहुत केसेस आ रहे हैं,
लड़का और लड़की प्रेम करते हैं, लड़का बेचारा लड़की के लिए स्टैंड ले लेता है लोगों के अगेंस्ट जाकर, और बाद में लड़की पलट गई माँ बाप के कहने पे, लड़का पुलिस केस हो गया, लड़के को पिटाई भी किए, लड़के को जेल में भी डाल दिए, और लड़का सोच रहा था कि यार प्रॉमिस किया है निभाएगी। ऐसी सिचुएशन बहुत आ रही है आजकल मेरे पास, तो मतलब कहा जाए तो काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे या तो टॉर्चर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं फैमिली टॉर्चर, स्पाउस को टॉर्चर, या लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लव मैरिज को लेकर, बाद में कोई एक पलट गया, चीज़ें बड़ी ज़्यादा ड्रास्टिक हो जाती है, फिर तो बहुत नेगेटिव वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। जिस इंसान से इंसान इतना प्यार करता है वो प्रॉमिस पे अडिग नहीं रहा, उसने अपने डिसीजन को बदल दिया लास्ट मोमेंट पे डर के मारे, और सामने वाले का एक बार भी नहीं सोचा कि अब उसके साथ क्या होगा। तो इसीलिए लाइफ में हमेशा डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। देखो यहाँ से कंफर्मेशन भी आ गई, हमारे चार्ली साहब ने बता दिया आपको। देन हमारे पास है लास्ट मैसेज, कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी ओपन डोर। जितना हो सके जो डोर्स आपके लिए ओपन हुए हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स के, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के, उसका जितना फ़ायदा हो सके ले लो, जितनी ब्लेसिंग्स बटोर सकते हो बटोर लो, ठीक है, उसका जितना इस्तेमाल कर सकते हो कर लो। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में इवनिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।